दोस्तों नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, एक चीज़ जग जाहिर है कि जिसका सामान बिकता है वही आदमी मालदार होता है, उसी के पास पैसा होता है। और जो सामान नहीं बनाता, सिर्फ खरीदता है, वो बैंक बैलेंस होते हुए भी एक दिन ऐसा समय आता है कि वो कंगाली के कगार पर खड़ा हो जाता है। कुछ लोग, जैसे हमारे देश भारत में है, हम कच्चा माल तैयार करते हैं और कच्चे माल को ही बाज़ार में बेचते हैं। तो इससे हमारी आमदनी जो होनी चाहिए, वास्तविकता में वो आमदनी नहीं हो पाती। अगर जो कच्चा माल हम तैयार करते हैं, वही अगर कच्चा माल हम विदेशियों को न बेचें, भारत में ही उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो और वो अंतिम तैयार माल हो, तो फिर भारत को विकसित राष्ट्र, या यूँ कहें कि दुनिया में नंबर 1 तो नहीं कह सकते, लेकिन नंबर 1 की लड़ाई में लाने के लिए ये ज़रूरी है कि भारत खुद मैन्युफैक्चरिंग हब बने। और मैन्युफैक्चर के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि विश्व के बाज़ार में वो बिक्री भी कर पाए। बना देना ही सबसे बड़ी बात नहीं होती। ज़रूरत इस बात की है कि जो हम माल तैयार कर रहे हैं वह माल बिके भी। तो आज पूरे विश्व के बाज़ार पे चीन के माल का कब्जा है। 70-80% बाज़ारों पर चीन का ही माल बिकता है। और उसका एकमात्र कारण है कि चीन सस्ता माल बनाता है। और माल सस्ता इसलिए होता है कि बड़े पैमाने का उत्पादन है उसके पास। बिना बड़े पैमाने के उत्पादन के हम बाज़ार में उसके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। और हमारे यहाँ पूंजीपति बड़े बड़े हैं, लेकिन वह बड़े पैमाने का उत्पादन नहीं करना चाहते। केवल एक डर है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर लगेंगे, इतने लोगों की व्यवस्था देना हमारे लिए मुश्किल होगा। तो कई तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन एक माल को, एक ही सामान को बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं कर पाते, जिसके कारण हमारे यहाँ का माल जो है वो महंगा पड़ जाता है। अब जितना अमेरिका ने 100 साल में लोहा बनाया था, चीन ने एक ही साल में उतना लोहा पैदा कर दिया। अगर आज हर चीज़ का दाम 5 गुना, 7 गुना, 10 गुना बढ़ा, लेकिन उसी दौरान, उसी समय के अंतराल में अगर देखा जाए तो लोहे का दाम 1.25 से 1.5 गुना से ज़्यादा नहीं हो पाया। तो उसका मात्र एक कारण है कि चीन ने बहुत बड़े पैमाने पर लोहे का उत्पादन किया था। यही कारण है कि लोहे का भाव ज़्यादा नहीं बढ़ा। ऐसे ही हमको ये चाहिए कि जो सक्सेस है उसकी नकल करनी चाहिए। ऐसा नहीं
कि जो लोग पीछे जा रहे हैं हम उनकी नकल करें। तो जो पीछे ही जा रहा है वह उसकी नकल करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम पीछे होते चले जाएंगे। और जहां अमेरिका की बात है, वह प्रोडक्शन के मामले में चाइना से बहुत पीछे जा रहा है। अब वो लड़ाई झगड़ा करके, बेईमानी करके अगर चाहे कि मैं चीन की टक्कर ले सकूंगा, ये संभव नहीं लगता। किसी भी तरह से वह चाइना की बराबरी नहीं कर सकता। उसके ऊपर प्रतिबंध लगा देने से, उसके ऊपर टैक्स बढ़ा देने से, तो वो टैक्स वास्तव में चीन पर नहीं बढ़ाता है, अपने यहाँ की जनता पर ही बढ़ाता है। क्योंकि जो चीन के माल पर टैक्स लगेगा, वो टैक्स भी उस माल से ही वसूल करेगा। इसलिए जाहिर सी बात है कि प्रतिबंधों, रोक लगाने पर, टैक्स बढ़ाने से चीन का कोई नुकसान होने वाला है नहीं। अगर उसे वास्तव में चाहते हैं कि वो पीछे जाए, तो ज़रूरत है कि जैसे वह बड़े पैमाने का उत्पादन कर रहा है, उससे बड़े पैमाने का उत्पादन हमारा होना चाहिए। तो उससे भी सस्ता माल हम तैयार कर पाएंगे। और जब तक मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बनेगा देश हमारा भारत, तब तक क्रय शक्ति बढ़ेगी नहीं। और क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी तो जनता बदहाल रहेगी। उसको झूठे लुभावने दे करके, उसे डरा करके हम सत्ता ज़्यादा दिन नहीं हासिल कर सकते, ज़्यादा दिन देश की जनता पर काबिज नहीं हो सकते। ये अलग बात है कि हमारे यहाँ का युवा जो है, ज़्यादा से ज़्यादा वह जाति और धर्म के चक्कर में पड़ा हुआ है। कुछ युवा जो हैं वो जाग रहे हैं, जो यह समझ रहे हैं कि देश की इकॉनमी ज़रूरी है। अपने तक सीमित रहने वाले युवाओं की संख्या ज़्यादा है कि मुझे नौकरी मिले, इसलिए लड़ाई कर रहे हैं। मुझे अच्छा रहन सहन मिले, इसलिए लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन आप ये समझ लो कि हमारा देश सक्षम नहीं है कि आप सब युवाओं को नौकरी दे पाए। और उसका एकमात्र कारण है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वह बहुत पीछे है। चीन के मुकाबले में तो हम बहुत ही कम हैं। तो अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, फैक्ट्रियाँ लगेंगी, तभी हम आगे जा पाएंगे। और झूठ का ढिंढोरा पीटने से कि हम 2030 तक, 2040 तक, 2047 तक, 2050 तक हम विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में मेरा बड़ा स्थान होगा, ये संभव नहीं लगता। ज़रूरत है उस तरफ कदम बढ़ाने की। केवल ढोल पीटने से और देश को गुमराह करने से इस तरह से बात बनने वाली नहीं है। यह मीडिया के सहारे या अपनी बातों से, लोक लुभावने वादों से इससे कुछ होने वाला नहीं है। जब तक ज़मीनी हकीकत नहीं बदलती, जब तक बात नहीं बनेगी। ये कच्चा माल जो हम विदेशों को बेचते हैं, ये हमारे यहाँ उसका प्रोडक्शन होना चाहिए, वह तैयार होकर के बाज़ार में आए और उत्पादन भी बड़े पैमाने का हो। नहीं तो हम अगर किसी माल पर टैक्स लगाते हैं या क्या कहते हैं उस पर प्रतिबंध लगाते हैं, तो वो सामान कहीं ना कहीं चोर रास्ते से दाखिल हो जाएगा और उससे भी ज़्यादा सस्ता हो जाएगा। तो इस तरह से देश का ही नुकसान होगा। जो सरकार चाहती है
कि टैक्स से मेरे खजाने भरें, टैक्स से खजाने भर जाएंगे, आप सर्विस सेवा को ही दे देंगे, लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग की तरफ कदम नहीं बढ़ाते हैं तो वास्तव में हम फेल हैं। ज़रूरत है हमें वास्तव में मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ने की। तो दोस्तों, मैं चाहे युवाओं से अपील करूँगा कि सब इस बारे सोचें कि देश की तरक्की कैसे होगी, देश की अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़ेगी। तो मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों।